जाकर रण में ललकारी थी, वह तो झांसी की झलकारी थी। गोरों से लड़ना सिखा गई, इतिहास में झलक रही, वह भारत की ही नारी थी। वीरांगनाओं की वीरता से ओत-प्रोत है भारत की यह धरती। इस देश की माटी में जन्म लेने वाली वीरांगनाओं ने समय समय पर इस बात को प्रमाणित किया है कि वो अबला नहीं बल्कि सबला है। अपने देश के लिए वो दुश्मनों के प्राण ले भी सकती हैं और अपने प्राण दे भी सकती हैं। ऐसी ही एक जांबाज वीरांगना का नाम है झलकारी बाई, जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के प्रति अपने सुदृढ़ मित्रता का परिचय तो दिया ही, अंग्रेजों के लिए भी एक कठोर चुनौती बन चुकी थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों से अंकित है ऐसी ही एक वीरांगना का नाम, जिसने भारत की आजादी के लिए अपना प्राण न्यौछावर कर दिया, और वो नाम है झलकारी बाई का। सत्या संदेश यूट्यूब चैनल की श्रृंखला जरा याद करो कुर्बानी के इस कड़ी में आज हम आपको सुना रहे हैं अमर बलिदानी वीरांगना झलकारी बाई की वीर गाथा। झलकारी बाई का जन्म बुंदेलखंड के एक गांव में 22 नवंबर 1830 को एक निर्धन कोली परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम सदेवा उर्फ मूलचंद कोली और माता जमुनाबाई उर्फ धनिया था। जब झलकारी बाई बहुत छोटी थीं तब उनकी मां की मृत्यु हो गई थी। उनके पिता ने उन्हें एक लड़के की तरह पाला था, उन्हें घुड़सवारी और हथियारों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित किया था। झलकारी बाई बचपन से ही साहसी और दृढ़ प्रतिज्ञ बालिका थी। जंगल में पशु चराने के दौरान एक बार जंगल में झलकारी की मुठभेड़ एक खूंखार तेंदुआ से हो गई थी। उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी से उस तेंदुए को ढेर कर दिया था। एक बार जब डकैतों के एक गिरोह ने उनके गांव के एक व्यवसायी पर हमला कर दिया, तब झलकारी ने अपनी बहादुरी से उन्हें पीछे हटने को मजबूर कर दिया था। उनकी इस बहादुरी से खुश होकर गांव वालों ने उनका विवाह रानी लक्ष्मीबाई की सेना के एक सैनिक पूरन कोरी से करवा दिया। पूरन भी बहुत बहादुर थे और पूरी सेना उनकी बहादुरी का लोहा मानती थी। विवाह के पश्चात वह अपने पति पूरन के साथ झांसी आ गई। एक बार गौरी पूजा के अवसर पर झलकारी बाई गांव की अन्य महिलाओं के साथ रानी लक्ष्मीबाई को सम्मान देने झांसी के किले में गईं। वहां रानी लक्ष्मीबाई ने उन्हें देखा तो अवाक रह गई, क्योंकि झलकारी बिल्कुल रानी लक्ष्मीबाई की तरह दिखती थी। अन्य औरतों से झलकारी की बहादुरी के किस्से सुनकर रानी लक्ष्मीबाई बहुत प्रभावित हुई और उन्होंने अपने दुर्गा सेना में सेनापति के रूप में उन्हें शामिल कर लिया। दुर्गा सेना में रहकर झलकारी ने यहाँ अन्य महिलाओं के साथ बंदूक चलाना, तोप चलाना और तलवारबाजी का प्रशिक्षण लिया। यह वह समय था जब झांसी की सेना को किसी भी ब्रिटिश दुस्साहस का सामना करने के लिए मजबूत बनाया जा रहा था। आजादी के लड़ाई की मजबूत नींव तैयार की जा रही थी। झलकारी बाई और लक्ष्मीबाई के बीच प्रगाढ़ मित्रता हो गई। वह लक्ष्मीबाई की हमशक्ल भी थीं। इस कारण शत्रु को धोखा देने के लिए वे रानी लक्ष्मीबाई के वेश में भी अंग्रेजों के साथ बेधड़क युद्ध करती थीं। झांसी का किला अभेद्य माना जाता था, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई के सेना नायकों में से एक दुल्हे राव ब्रिटिश सरकार के साथ मिल गया और किले का एक संरक्षित द्वार ब्रिटिश सेना के लिए खोल दिया। जब किले का पतन निश्चित हो गया तो रानी के सेनापतियों और झलकारी बाई ने उन्हें कुछ सैनिकों के साथ किला छोड़कर भागने की सलाह दी। रानी अपने घोड़े पर बैठ अपने कुछ विश्वस्त सैनिकों के साथ झांसी से दूर निकल गईं। झलकारी बाई के पति पूरन कोरी किले की रक्षा करते हुए शहीद हो गए, लेकिन झलकारी ने बजाय अपने पति के मृत्यु का शोक मनाने के अंग्रेजों से लोहा लेने में लगी रहीं। उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का वेश धारण किया और झांसी की सेना की कमान अपने हाथ में ले लिया और रणभूमि में कूद पड़ी। 4 अप्रैल 1858 को रानी के वेश में युद्ध करते हुए झलकारी ने अंग्रेजों पर ताबड़तोड़ वार किए।
अंग्रेज सैनिक उनकी वीरता को देखकर भौचक्के रह गए, लेकिन अंत में वो अंग्रेजों के हाथों पकड़ी गई। गिरफ्तार करके उन्हें ब्रिटिश जनरल ह्यूग रोज के सामने पेश किया गया। जनरल ह्यूग रोज और उसके सैनिक प्रसन्न थे कि न सिर्फ उन्होंने झांसी पर कब्जा कर लिया है, बल्कि जीवित रानी लक्ष्मीबाई भी उनके कब्जे में हैं। जनरल ह्यूग रोज भी रानी के वेश में झलकारी बाई को पहचान नहीं पाया। उसे भी लगा कि उसके सैनिकों ने रानी लक्ष्मीबाई को जीवित पकड़ लिया है। उसने झलकारी बाई से पूछा, तुम्हारे साथ क्या किया जाना चाहिए? झलकारी ने दृढ़ता के साथ कहा, मुझे फांसी दे दो। जनरल ह्यूग रोज झलकारी का यह साहस देखकर बहुत प्रभावित हुआ और झलकारी बाई को रिहा कर दिया गया, लेकिन कहते हैं कि बाद में उन्हें फांसी दे दी गई थी। लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं कि झलकारी इस युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना की तरफ से चलाए गए एक गोले से घायल हुई और जय भवानी का उद्घोष करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गई थी। अमर बलिदानी झलकारी बाई की वीर गति कैसे हुई, इस मामले में भले ही विवाद हो, लेकिन एक बात तो बिल्कुल निर्विवाद है कि वो बड़े बहादुरी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी और वीरता के साथ वीर गति को प्राप्त किया। अपने देश की आजादी के लिए अपना प्राण न्यौछावर कर दिया। कहते हैं कि झलकारी बाई के साहस को देखकर ब्रिटिश जनरल ह्यूग भी दंग था। उसने कहा, यदि भारत की 1% महिलाएं भी झलकारी बाई जैसी हो जाएं, तो ब्रिटिशों को जल्द ही भारत छोड़ना होगा। अमर बलिदानी वीरांगना झलकारी बाई की वीर गाथा आज भी बुंदेलखंड की लोक कथाओं और लोक गीतों में शुमार है। लोग आज भी बड़े उत्साह और गर्व के साथ झलकारी बाई की वीर गाथा को सुनते और सुनाते हैं और अपने अगली पीढ़ी के मन में राष्ट्र भावना का दीप रोशन करते हैं। लक्ष्मीबाई का रूपधार झलकारी खड़ग समार चली, वीरांगना निर्भय लश्कर में शस्त्र अस्त्र तन धार चली। भारत की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाली अमर बलिदानी वीरांगना झलकारी बाई को सत्या माइक्रो कैपिटल लिमिटेड के तरफ से शत शत नमन एवं भावपूर्ण श्रद्धांजलि।